अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं आपका वकील यूट्यूब चैनल और आप हमें देख रहे हैं फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी। रोजाना की बुनियाद पर हम वीडियो अवामी और समाजी हवाले से डालते रहते हैं और कानूनी आगाही के हवाले से भी हम वीडियो डालते रहते हैं, ताकि लोगों को जो कानून से नावाकिफ है उन तक जो कानूनी वाकफियत है वो उन तक बआसानी पहुंच सके। और हम मुफ्त में लोगों को गाइड करते हैं, मशवरा भी देते हैं, बेलौस खिदमत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हमारी इस वॉइस से जो वॉइस ऑफ भावनगर से नाम से मशहूर हो रही है, इंशाल्लाह हम वॉइस ऑफ भावनगर जो है वो उठा रहे हैं। और इसके ऊपर हम ये कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के ऐसे मसाइल जो वो दरीना मसाइल है जो उनको दरपेश हैं और वो उजागर किया जाए सोशल मीडिया पर, डिजिटल मीडिया पर, और किसी न किसी तरह वो बात जो हमारे तवसत से लोगों तक पहुंच जाए ताकि उनके मसाइल हल हो जाएं। आज हमारे साथ जो मौजूद हैं, जो अहम शख्सियत हमारे, वो बहुत ही मंजे हुए सियासी वर्कर हैं, सियासी और समाजी वर्कर हैं और बहुत ज्यादा सियासत को जानते भी हैं। और ये मियां साहब लालिका साहब के साथ बड़ा इनका वक्त गुजरा है और ये जुल्ला रैया से इनका ताल्लुक है। नजीर अहम नजीर शायद मुगल साहब हमारे साथ मौजूद है, इनकी मेहरबानी है वो आज हमारे दफ्तर में तशरीफ लाए हैं। तो आज इनसे ये पूछते हैं कि इनका जो मौजा जुल्ला नराइया है, तोबा कलंदर शाह है या चावे का है या आस पास की जो बस्ती हैं उनमें कोई वाटर सप्लाई का पीने का साफ पानी क्या मिल रहा है, क्या वहाँ कोई सीवरेज का सिस्टम मुनासिब है या नहीं है, क्या एजुकेशन के क्या हालात हैं वहाँ, और भी दरीना जो समाजी मसाइल हैं जैसे कि बच्चों के हवाले से आजकल ये चल रहा है कि बच्चे जो हैं वो मुख्तलिफ आदात में पड़ जाते हैं, एडिक्ट हो जाते हैं, मंशियात पीने लग जाते हैं, आइस पीने लग जाते हैं। तो इनसे भी ये भी हम पूछेंगे। तो मेहरबानी नजीर शाह साहब, आप दफ्तर में तशरीफ लाए। आप ये बताएं कि आपके मौका जुल्ले रैया में जो वाटर सप्लाई का मामला है, जो क्या पानी का जो साफ पानी जो है वो आवाम तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, इसके बारे में जरा बताइएगा हमारे नाजरीन को। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज सबसे पहले अजमल भाई का अपना वकील की तरफ से तहे दिल से मशकूर हूँ कि अजमल भाई ने आज मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है। तो मैं एम नजीर शाह मुगल झुलन रैया से आपके सामने मुखातिब हूँ कि मेरा गांव झुलन रैया सियासी लिहाज से एक बहुत बड़ा सियासी मरकज भी है और बैकवर्ड एरिया दरियाए सतलज के करीब वाक़ है। पाकिस्तान के बाद से लेकर अब तक हमारा इलाका खसूसन चकचावे का, टोबा कलंदर शाह, झूला नराइया, कोट मखदूम, फतवेरा ठाट इंतहाई पसमानदा तरीन इलाकों में शुमार होता है। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे मुंतखब होने वाले MP MNA हजरात चंद खानदानों तक महदूद हैं। हमारे इलाके के अंदर खसूसन चावे का, टोबा कलंदर शाह, झूला नराइया, कोट मखदूम, फतवेरा इठार में पीने का साफ पानी तक मुयसर नहीं है। हालिया दिनों में हमारे गांव झूला नराइया MNA अब्दुल गफ्फार खान कालूका साहब ने वाटर सप्लाई की स्कीम दी थी, जो कि ना चंद आकबत ना डिशों की वजह से वो पानी ना तो आवाम को मिल रहा है। हमारे गांव की औरतें बर्तन उठाए हुए, सरों पे उठाए हुए, दर बदर की ठोकरें खा के दूर दराज से जाके पानी पीने के लिए ले आती हैं। उसकी जो पहली जो उन्होंने गलती की है कि वो स्कीम दुनिया बस्ती के लिए थी, उसको आगे झूला तक लिंक करना था। तो चंद उनके हमनवाओं ने अपने खास खास घरों तक वो पैप सीवरेज के पानी के वो लगाए, जिससे मेरे गांव का आधा एरिया महरूम है। उनके
जो मफाद परास सियासी लोग हैं उन्होंने अपने घरों तक पानी मुहैया किया है, बाकी पूरा इलाका पानी से महरूम है। इसका मतलब ये है कि मियाँ अब्दुल गफ्फार भट्टू साहब जो एमएनए आपके हल्के से मुंतखब हुए हैं, अगर वो उन्होंने ये स्कीम मंजूर करवाई है तो फिर वो बिला तफरीक होनी चाहिए और तमाम इलाकों तक पहुंचनी चाहिए। आपका कहने का मकसद ये वो चंद ऐसे अनासर जो उनके समझ लें भी उनके खास लोग हैं वो अपने इलाकों तक वो लेके गए हैं, जो कि ऐसा करना बिल्कुल ना इंसाफी है। इसका मतलब है जुम्मन लड़ाइयाँ आधा जो है वो साफ पानी के जो पानी से है उसके पीने से महरूम है। इसका बिल्कुल मतलब ये है। मैं बिल्कुल एमएनए साहब से दोबारा अपील करता हूँ कि हमारा जो मौका झूला लड़ाइयाँ है, बस्ती शेख जमाल है, बस्ती ढुडिया है, रमजान लगा है और झुलन गांव जो बहुत बड़ा तरीके लिहाज से एक बहुत बड़ा गांव है जिसकी अपनी एक मिसाल है, वो पानी से महरूम है। चंद तेरह सदस्यों ने सिर्फ और सिर्फ अपनी अनाज की खातर वर्करों को महरूम किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अब्दुल गफ्फार कारूका की सपोर्ट करता रहा हूँ, उनकी स्पीच करता रहा हूँ। 2000 में मियाँ अब्दुल गफ्फार खान के वालिद साहब मियाँ खादम साहब मरहूम अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, मैं उनका साथी रहा हूँ, लेकिन मेरे घर तक पानी नहीं पहुंचाया गया। मेरे गांव के मेरी बरादरी के तकरीबन 80-90 घर जो है वो महरूम है, जिसका मैंने मुकामी एमपीए सैयद नजर महमूद शाह से भी मुतालबा कई बार किया है कि खुदारा हम आपके साथी हैं, हम मियाँ गफ्फार खान के साथी हैं, लेकिन मेरे गांव को मेरी पूरी बस्ती को पानी मुहैया किया जाए। इसी तरह टोबा कलंदर शाह जो क्यामे पाकिस्तान से लेकर अब तक मीठे पानी से महरूम है, चावे का मरहूम है, कोट मखदूम मरहूम है और फतवेरा इठार वाले मरहूम है। तो ये मकामी एमपी और एमएनए साहब का हक बनता है कि हम लोग एक बहुत बड़ी तादाद में हम आपको वोट भी देते हैं, हम सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो सहूलियात हैं, मीठा पानी है, बिल्कुल हम उससे यकसर महरूम हैं। इसका मतलब ये है आप जो कह रहे हैं कि आप वोट देने के बावजूद सपोर्ट करने के बावजूद वो जीतने के बाद ऐवानों में चले जाते हैं और अपने हल्के को भूल जाते हैं। इसका मतलब ये है कि आपका ये मुतालबा है मियां अब्दुल गफ्फार भट्टू साहब से और जो मकामी एमपी इनाम बारी साहब से कि इलेक्ट हो चुके हैं, अल्लाह पाक ने आपको इज्जत दी है, लेकिन आप अपने हल्के के जो बुनियादी सहूलतें हैं, पानी का जो साफ वाटर सप्लाई होती है, पीने के लिए बुनियादी जरूरत साफ पानी है, अगर वो ही बच्चों को नहीं मिलेगा तो फिर बच्चे जो है मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो जाएंगे वो दीगर पानी पीने से, जो कि मुदर सेहत पानी होता है। आपको कहने का मकसद ये है कि आप एमएनए मियां अब्दुल गफ्फार कारूका भट्टू साहब से ये मुतालबा करते हैं क्योंकि दरीना आप साथी हैं और मकामी एमपीए के बारे में भी आप उनसे भी कर रहे हैं मुतालबा कि आपके जो हकूक हैं, जो आपका नुमाइंदगी जो कर रहे हैं, क्या वो आपके जो वोट लेने के बाद हकीकी नुमाइंदगी वो आप लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे? ये सब जो हमारे मुकामी एमएलए हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी बार इलेक्ट हुए हैं और हमारे इलाके से इनको एक बहुत बड़ा भारी वोट पड़ा है। और उसके साथ जो सैयद नजर महमूद शाह साहब है, रफीक शाह साहब साबिक एमएलए, उनके फरजांदे अर्जमंद हैं, वो उनके एमपीए भी थे। तो चाहिए था कि ये टोबा कलंदर शाह, फतवेरा इठार, चावे का झूलन, ये पानी का जो पहला मसला है इसको पहली फुर्सत में हल किया जाना था, लेकिन ये नहीं हुआ। इसके अलावा और काफी सारे मसाइल हैं जो अभी हमारे पाकिस्तान बनने के बाद से अब तक हमें हमारे हकूक नहीं मिल रहे। यानी कि आपका बुनियादी जो मकसद है, जो बुनियादी मामला वो वाटर सप्लाई यानी कि पीने का साफ पानी आप लोगों को मुहैया नहीं किया जा रहा, ये आपका मुतालबा नंबर 1 है। और उसके बाद जो मुतालबात आपके हैं वो ज़ाहिर सी बात है आप सियासी कारकुन है, आपके गिले शिकवे भी अपने हल्के के एमएनए से जिनको आप लोगों ने वोट दिया है आपके बनते हैं और बिल्कुल बनते हैं। और ये जो हम सवालात कर रहे हैं मियां नज़ीर शायद मुगल साहब से सियासी वर्कर हैं, और इनके सवालात का जवाब देना मियां अब्दुल गफ्फार कारूका भट्टू साहब आपकी जिम्मेदारी भी है, क्योंकि आपने इनसे वोट लिया है। वोट
لینے کے بعد جو بھی سوالات عوام کرتی ہے اور ان کا جوابات بھی آپ کو دینے چاہیے، اور یہ ان کا قانونی رائٹ ہے آپ سے سوال کرنا، اور قانونی طور پر آپ کو جواب دینا بھی آپ کا قانونی طور پر رائٹ ہے کہ آپ اس کو کیسے ڈیفینس کرتے ہیں۔ تو نذیر شاہ صاحب آپ یہ بتائیں کہ جو انعام باری لالے کا تھا، میاں مرحوم میاں شوکت علی لالے کا صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کا شہید ہیں وہ ہماری نظر میں، اگر وہ ان کے جو بیٹا ایم پی اے بنا ہے وہ حلقے آپ کے حلقے کے لیے کوئی بلا تفریق کام کر رہا ہے یا نہیں، یا پارٹی بازی کی بنیاد پر ان لوگوں کو ریلیف دیا جا رہا ہے جنہوں نے ان لوگوں کو ووٹ دیا ہے، وہاں جیتنے کے بعد ان کو وہ خاص طور پر جو ہے نا اوبلائز کر رہے ہیں۔ الیکشن جیتنے کے بعد ایک ایم پی جو ہوتا ہے وہ تمام لوگوں کا ایم پی ہوتا ہے، اس میں بلا تفریق وہ کام کرواتا ہے۔ کیا وہ آپ کے علاقے میں میاں انعام باری لالے کا، مرحوم میاں شوکت علی لالے کا جو فرزند ارجمند ہے، کیا وہ آپ کے علاقے میں ایم پی لیول پر بھی جو کام ہے وہ کر رہے ہیں یا ابھی وہ تسلیاں دے رہے ہیں؟ یہ بتائیے۔ سب سے پہلے تو میں ان کے والد مرحوم میاں شوکت علی لالے کا صاحب کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، کیونکہ میں نے ان کے ساتھ کافی عرصہ گزارا ہے، تو میری بات بھی سنتا تھا، لیکن منتخب ہونے پر میاں انعام باری صاحب نے کوئی کسی سیاسی متبدر سے کوئی نہ تو مشورہ کیا، اور بغیر سوچے سمجھے آزاد منتخب ہونے کے بعد انہوں نے پیپل پارٹی کو جوائن کر لیا، اور ساتھ ساتھ ایک بھاری ذمہ داری تو اس علاقے کے اوپر بنتی تھی، عوام کے مسائل تھے۔ میاں صاحب جو تھے، میاں شوکت صاحب، وہ دسترس رکھتے تھے، ہم جو ان کو کہتے تھے وہ اس کے اوپر پورا عمل کرتے تھے، لیکن چند حاشیہ بردار سیاسی مفاد پرست ٹولہ جو ان کے گرد جمع ہو گیا ہے، مجھے نہیں پتا کہ وہ میاں صاحب کے نقشے قدم پر چلا رہے ہیں یا اپنی جیبیں بھر رہے ہیں، اپنی تجوریاں بھر رہے ہیں، اور ایک معصوم بچے کو، ایک چھوٹی عمر کے بچے کو ایک الگ راستے پہ چلا دیا ہے۔ حالانکہ چاہیے تو تھا کہ میاں انعام باری صاحب اس علاقے کے ایم پی منتخب ہوئے ہیں، وہ موجودہ سیٹ اپ، موجودہ گورنمنٹ کے ساتھ چلتے، لیکن انہوں نے راستہ ہی الگ چن لیا، جس کی وجہ سے نہ تو ان کو، ورنہ مجھے تو نہیں پتا کہ کچھ گرانٹ وغیرہ ملی ہے کہ وہ حلقے کے عوام کے لیے، ہمارے اپنے جھولا لڑائیاں، تطویر ٹھاٹ جو ان کی پریکرسی ہے، مجھے تو نہیں پتا کہ وہ کسی جگہ پہ وہ کوئی ایسا پروجیکٹ لے آئے ہیں جس سے چارے کا دیگر علاقوں تک سہولیات، خصوصاً پانی، ایجوکیشن، صحت، اور صحت جیسے ایک ایسے اہمیت سے ہم دو چار ہیں کہ ہمارے پاس کوئی بیسک یونٹ نہیں ہے، اگر ہے بھی تو وہ کچھ چند حاشیہ نشینوں کے گھروں تک محدود ہے، اور کا ایریا ہے جھولا لڑائیاں جو کہ ایک مین مرکز ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ موضوع جھولا لڑائیاں آپ کی کل کتنی آبادی ہے؟ ہمارا تقریباً جو موضوع ہے 15-20 ہزار افراد کے اوپر مشتمل ہے، اور اس میاں صاحب میں جو آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں کے نوجوان جو میرے ساتھی ہیں، خصوصاً انجمن برائے نوجوانہ، ایک بہت بڑا کام کیا ہے کہ ہم نوجوانوں کو آگے لے آئے، انجمن برائے نوجوانہ تشکیل دی، لوگوں کو ان کے حقوق کے بارے میں آگاہ کیا، اور ہم نے کوشش کی کہ اس علاقے کے اندر ایجوکیشن ہو، صحت کی سہولتیں ہو، روڈ بنے، ہسپتال بنے، انڈسٹری لگے، لیکن چند خاندان ہے کہ وہ اپنی جگیروں کے بل بوتے پر صرف اپنا ہی پیٹ پال رہے ہیں، اور اس علاقے کی غریب عوام کے لیے کوئی ایسا یونٹ نہیں لگا رہے جس سے اس علاقے کے غریب لوگوں کو روزگار میسر ہو سکے۔ ایک دو آدمی ہے اور 15-20 ہزار 20 مرغوں کے مارے تھے، وہ 2-3 ہیں وہ کھائی جا رہے ہیں۔ کسی علاقے کے لوگوں کو نہ تو کھانے کے لیے کوئی چیز ہے، نہ کوئی بیچنے کے لیے کوئی چیز زمین دیتا ہے، صرف یہ ٹھیکے زمینوں پر دے کے لاہور میں چلے جاتے ہیں، وہاں بیٹھ کے اپنی عیاشیاں کر رہے ہیں، اور ہمارا علاقہ جو ہے انتہائی برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ چارے کا ٹوبہ کلندر شاہ، جھلن،
ततवेरा ठाट जो चरस, अफीम और आइस जैसे मकरूह धंधे में हमारे नौजवान चले जा रहे हैं। आए दिन तादाद बढ़ती जा रही है। कई मरतबा मैंने अकामे वाला को भी ये फेसबुक के ऊपर, मीडिया के ऊपर बताया कि खुदाया हमारे इन बच्चों के ऊपर रहम करे। ये चारे का तौबा कलंदर शाह झूलन ये नशे की बहुत बड़ी लपेट में आ चुका है। खुदारा कुछ सोचो। ये बड़ों से मैं अपील करता हूँ कि खुदारा अल्लाह ने आपको जमीनें दी हैं और हमारे बच्चों का भी सोचे, ना कि ये आप ही बस ये जमीनें ठेके पे दे दी और जाके लाहौर पे बैठ के अपना याशियां कर रहे हैं। खुदारा हमें भी हकूक दो। हमारे पास सीहत के मसैल है, हमारे पास BHU नहीं है, जुला लड़ाइया में कोई डिस्पेंसरी फरी नहीं है, कोई गवर्नमेंट ने कोई काम नहीं किया, ना तो हमें सहूलत है पानी पीने की, ना हमारे पास कोई ऐसी डिस्पेंसरी है कि जहाँ पर कोई किसी गरीब का कोई इलाज हो सके। तो मैं MNA साहब से और मकामी LPA मियां इनाम बारी से अपील करता हूँ कि मियां साहब, खसूसन मियां इनाम बारी साहब से अपील करता हूँ कि यहाँ के नौजवानों ने, अंजमन फलाह नौजवानों ने जो मकाम आपके बाप को दिया था, मेरा ख्याल है कि किसी इलाके के अंदर इतना बड़ा एहतराम किसी लोगों ने नहीं दिया जितना कि अंजमन फलाह नौजवानों ने आपके बाप का साथ दिया है। खुदारा हमें हमारे जुला लड़ाइया को, तौबा कलंदर शाह को, चावेका को और ततवेरा ठाट जैसे पसमानदा इलाकों को सहूलियत मुहैया करो, वरना हम एहतजाज करने पर मजबूर हो जाएंगे। अब वक्त आ गया है कि आने वाला इलेक्शन आ रहा है, तो हम कब तक आप लोगों को सपोर्ट करेंगे? कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग उठ खड़े हों और किसी दूसरी तरफ देखना शुरू कर दे। इससे पहले कि मैं आपको एक मरतबा फिर अपील करता हूँ कि मियां गफार साहब, मियां इनाम बारी साहब, खुदारा हमारे इलाका झूला लड़ाइया इसके ऊपर नजर दौड़ाएं तो आपको हर तरफ हर गांव में नशा, अफयूम, चरस और ऐस जैसी जो है मुजी चीजें हैं वो नौजवान उसकी लसपत में जा रहे हैं। खुदारा फौरी तौर पर इन इलाकों का तरजीह बुनियादों पर आप दौरा भी करें और लोगों को मोटिवेट करें और उनके मसैल हल करें, ताकि आने वाले वक्त में हम अंजमन फलाह नौजवाना और इलाके के लोग आपके शाना बशाना आपको वोट देते रहे हैं। और क्या हमें पाकिस्तान से साहब ये बता रहे हैं कि नौजवान जो है वो मंशियात और इस तरह के जो है ना इस मूवी जो चीजें हैं उनमें नौजवानों की जिंदगियां खत्म हो रही हैं, नशा और चीजें वो पी रहे हैं, खा रहे हैं, जिनसे उनकी अमवात भी वाकई हो रही होंगी। इस बारे में आप DPO भावनगर जो नए आए हैं हमारे DPO साहब डॉक्टर मोहम्मद इमरान साहब से क्या मुतालबा करेंगे कि वहाँ के जो डीलर हैं, जो वहाँ आइस वगैरह जो नशा और चीजें वहाँ जो लोग बेचते हैं, क्या उनके ऊपर क्रैकडाउन जल्दी होना चाहिए और उनका सफाया होना चाहिए ताकि हमारे जो आपके इलाके के नौजवान हैं वो इन चीजों से बच सकें? आप DPO साहब भावनगर से क्या मुतालबा करते हैं? मैं सबसे पहले डॉक्टर मोहम्मद इमरान DPO भावनगर को खराज अकीदत पेश करता हूँ कि वो हमारे जिला के कमांडर हैं, बहुत अजीम इंसान है, मैंने उनका सुना है। तो पहले भी मैंने जो DPO हजरात पहले आते हैं उनसे भी मैं मुतालबा करता रहा हूँ कि भाई हमारा इलाका बहुत बड़ा एक एरिया है, दरियाई बेल्ट है, तो इस इलाके के अंदर जो मुनशियात का धंधा है वो जोर पकड़ रहा है। हमारे पढ़े लिखे नौजवान नशे की भीड़ चढ़ रहे हैं। मैं DPO इमरान भाई से अपील करता हूँ कि वो पहली फुर्सत में फौरी एक्शन करे और पुलिस को एक्टिवेट करे, इन इलाकों के अंदर खुफिया फोर्स भेजे, जो चावेका के अंदर, तौबा कलंदर शाह के अंदर, जुला लड़ाइया के अंदर, ततवेरा ठाट के अंदर और कोट मखदूम के अंदर जो नशा, जो मुजियात फरोश एक्टिव हैं उनका कला कमा करे। और मैं अपने भाइयों से, अपनी आवाम से भी मुतालबा करता हूँ, खुदारा आंखें खोले, ये बच्चे हमारे नशे की भीड़ चढ़ रहे हैं, इनको बचाइए। एक अगर घर में एक नशे आइस वाला, अफीम वाला, चरस वाला पैदा हुआ तो समझ लें पूरे गांव का सुकून बर्बाद होगा। हम भोग रहे हैं, हम देख रहे हैं
कि बहुत लाशें, बहुत नशे वाले यहाँ पर मौत की लपेट में जा चुके हैं। खुदारा मैं अपने भाइयों से, अवाम से और खुसूसन अपने डीपीओ इमरान भाई से मुतालबा करता हूँ कि भाई इमरान, खुदारा हमारे ऊपर, हमारे इस इलाके के अंदर रहम करे, फौरी तौर पर एक्शन करे और इन मुनशात का तलाक करे ताकि हमारे बच्चे इस नशे की भीड़ से बच सके। अच्छा, ये आप बिल्कुल जबरदस्त आपने ये कहा है कि डीपीओ साहब आप इसके ऊपर जो है ना वो फुल फॉर एक्शन लें कि जो इस इलाके के अंदर जो ये शायद मुगल साहब बता रहे हैं, इसमें काफी तादाद में मंशियात में लोग मुलव्वस हैं और बच्चे जो है वो आइस और चरस और ये अफीम वगैरह और ये जो दूसरा पाउडर वगैरह आप ये कह लें, वो उनके आदी हो चुके हैं और जो उनके हैंडलर उनको सप्लाई करते हैं उनके ऊपर आप बात डालें ताकि वो जो उनके ऊपर जो उनको सप्लाई करते हैं, जो जाहिर सी बात वो बड़े लोग होंगे जो इतने लेवल पर काम करते हैं। तो डीपीओ साहब से भी मेरा भी यही मुतालबा है कि वो उन हैंडलर को आप जो मेन हैंडलर हैं, जो वहाँ सप्लायर है, वो जो बेच रहे हैं वहाँ, उनको फिल फॉर जो है गिरफ्तार किया जाए ताकि ऐसी लानत से जो है ना, मंशियात फरोशी की लानत से जो है और जो ये इलाका महफूज हो चुके। वैसे तो हम बात करेंगे तो पूरे बहावलनगर डिस्ट्रिक्ट में मंशियात फरोशी का धंधा अरूज पर है, शराब नोशी का धंधा अरूज पर है, आइस फरोशी जो है वो आम है और उसके बाद एक और जो चीज चली है वो बिल्कुल ऐसी जहर आलूद चीज है कि हर दुकान पर वो जो पड़ी है, जो कि वो आप उसको बड़ा वो खतरनाक नशा है जो कि 10,000 रुपए की वो एक छोटी सी एक वो पाइप सा मिलता है, उसके अंदर वो फ्लेवर डालकर वो आम दुकानों में आम जगह पर नए नए बच्चे जो है वो ले रहे हैं और शौकिया वो पी भी रहे हैं। हालांकि वो सबसे ज्यादा खतरनाक वो है, वो जो चीज वो पियेंगे वो गुर्दे खराब होंगे, जिगर के मसाइल पैदा होंगे, के बाद हार्ट पेशेंट बन जाएंगे। यही वजह है कि हमारे जो नौजवान है 25-26 साल की उम्र में उनको हार्ट अटैक आ जाता है, यही नशे की वजह से आता है, जो कि वो निकोटीन वगैरह जो पीते हैं फ्लेवर में, तो वो बिल्कुल गलत है। अब आपका मुतालबा ये है कि आपके इलाका का जो एमपी और एमएनए अभी तक मुझे लगता है कि आपके इलाके में उन्होंने विजिट नहीं किया। अब आप ये चाहते हैं कि वो आपके इलाके में आकर विजिट करें और वहां जो भी बुनियादी मसाइल हैं जो हमने आज डिस्कस किए हैं, पानी का मसला है वो भी फुल हल किया जाए और जो एजुकेशन के हवाले से है, तालीमी मामला के ऊपर जो स्ट्रक्चर बनाया जाएगा, जाहिर सी बात है अगर वो एक सेकेंडरी स्कूल है तो हायर सेकेंडरी स्कूल भी उसको बनाना चाहिए। और दूसरा आपका मुतालबा BHU, इतना बड़ा इलाका आबादी है कि वहाँ BHU नहीं है, वहाँ की हॉस्पिटल की वहाँ पर क्रिएट नहीं किया गया। अगर किसी को रात को कोई मसला बन जाता है तो वो DHU बहावलनगर ही आएगा, वहाँ इब्तदाई तिब्बी इमदाद वहाँ आपके इलाके को नहीं मिलेगी। और जो वो आपका इलाका और जो DHU बहावलनगर का जो फासला है वो आपने पहले भी हमें बताया कि वो 13-14 किलोमीटर का है, तो तिब्बी जो फर्स्ट एड है वो वहां पर उनको मिलनी चाहिए। तो मेरी जो गुजारिश डीपीओ इमरान साहब से कि ये जो मंशियात फरोशी आम हो रही है इसके ऊपर जरा कंट्रोल करें और जो इसमें मैं आपसे ये भी थोड़ा सा इंतजाम करूंगा कि आपके जो एहलकार हैं पुलिस में जो मुलाजिम हैं वो भी ऐसे मकरूह धंधे में बाद ऐसे कांस्टेबल बात ऐसे मुखबर भी जो है ना वो मुलविस हैं, उनका भी गला खमा किया जाए। तो इसके बारे में बताया आपके झुल्लन राइया बहुत बड़ा मौजा है, उनमें जो ऐसे कैसे वहाँ मकसद है लोग ऐसे बेच सकते हैं, आप भी कोशिश करें। पहली बात साहब मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये जो ऐस है ना, ये तो एक ऐसा नशा है कि ये समझ नहीं आ रहा इसको किसने प्रमोट किया है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा हाथ है कि हमारे नौजवान नस्ल को, हमारी नौजवान जनरेशन को इस मकरूह धंधे में मुलव्वस किया जा रहा है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा माफिया काम कर रहा है। ये तो
تو یہ ایسے ہے کہ ایک قوم کو برباد کرنا ہے، کیونکہ جگیرانہ سوچ، جگیرانہ سیاستدان یہ نہیں چاہتے کہ کسی غریب غربا کے بچے بڑے ہوں، پڑھ جائیں، لکھ جائیں، بڑے افسر بن جائیں، یہ نہیں چاہتے، تو یہ روکتے بھی نہیں ہیں۔ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری بستی میں یہ نشہ کر رہا ہے، وہ پر نشہ کر رہا ہے۔ یعنی کہ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں کے جو آپ کے بڑے بڑے ذمہ دار ہیں، جو پولیٹیشین بھی ہیں، تو مطلب وہ اس کو اگنور کرتے ہیں اور اعلیٰ حکام سے رابطہ بھی نہیں کرتے، نہ اس چیز کو وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے اس علاقے میں یہ منشیات فروشی ہو رہی ہے۔ ان کا کلا کما کرنے کے لیے انہوں نے کوئی ایکشن لیا یا نہیں لیا؟ نہیں، آج تک کسی نے کسی کو نہیں کہا۔ اگر یہ لوگ بڑے تھوڑا سا اپنا دل بڑا کریں تو میں نہیں کہتا کہ یہ چند دنوں کی بات ہے کہ کسی کی جرات ہی نہیں ہوگی کہ کسی گاؤں میں کوئی آدمی نشہ پی لے، کوئی ایسے استعمال کر لے، کوئی چرس بیچ لے، کوئی افیم بیچ لے۔ اس کی وجہ جو ہے نا کہ یہ بڑا طبقہ جو ہے نا، یہ صرف اپنے بچوں تک محدود ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہی بڑے ہوں، وہی پڑھے، وہی لکھے، وہی افسر بنے، وہی اس قوم کے سیاست فیض کے مالک بنے۔ وہ نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے جو ہے پڑھ لکھ کر وہ بڑے افسر بنے یا کوئی ایجوکیشن حاصل کرے۔ یہی بنیاد ہے کہ یہی طبقہ، میں تو کہتا ہوں کہ یہ صاحب آپ نے تو جگیرداری نظام کو چیلنج کر دیا ہے، انشاءاللہ آپ اس اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے۔ واقعی جگیرداری نظام جو چل رہا ہے اس کے خلاف آپ نے آواز بلند کی ہے اور آپ نے اپنے علاقے کی آواز بنے۔ آپ کی مہربانی ہے، آپ ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ نے اپنے علاقے کے مسائل بیان کیے۔ یہ ہمارے بہت ہی پیارے بھائی دوست احمد نذیر شہر مغل صاحب ہمارے ساتھ آج موجود تھے، جنہوں نے اپنے علاقے کی صورتحال بیان کی ہے اور ڈیجیٹل میڈیا پر آ کر بیان کی گئی ہے، کیونکہ ان کی اگر آواز مقامی ایم این اے ایم پی ایس سنتے تو پھر ان کو ہمارے پاس آنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ان کے بنیادی معاملات کو، ایجوکیشن کو بھی حل نہیں کیا گیا، اور خاص طور پر جو ہیلتھ کا میٹر ہے، جس میں واٹر پینے کا صاف پانی ہے، وہ بھی اگر آپ ان کو مہیا نہیں کریں گے تو وہ پھر آپ نیکسٹ الیکشن میں کیسے ان سے ووٹ مانگنے جائیں گے؟ عوامی مطالبہ ہے یہ۔ ہم نے ان سے پوچھا ہے کہ جھولا نرائیاں جو موضوع ہے اس کے آدھے علاقے کو صاف پانی جو ہے وہ مہیا نہیں کیا گیا، واٹر سپلائی جو لگائی گئی ہے وہ صاف طریقے سے نہیں لگائی گئی۔ چند گھروں تک اگر پانی آ رہا ہے تو باقی تو بیچارے محروم ہیں، اور باقی ایسے اگر وہ گندا پانی پیئیں گے۔ WHO کی رپورٹ کے مطابق بھاول نگر جو ضلع ہے یہ آخری جو ہے وہ ضلع آ رہا ہے جس میں یہ چیزیں جو ہے اجاگر کی گئی ہیں۔ انشاءاللہ ہمارے نیکسٹ ہم جو ہے نا اس کے اوپر بھی ویڈیو بنائیں گے اور کوشش کریں گے کہ ہم اپنے بنیادی مسائل جو ہیں ان کو جو ہے نا اجاگر کریں گے۔ جہاں جہاں یہ مسائل ہوں گے انشاءاللہ ہم حق اور سچ کی آواز جو ہے بلند کرتے رہیں گے۔ آپ ہمارا اس پروگرام کو ضرور دیکھیے گا، کیونکہ یہ آپ کے علاقے کا پروگرام ہے۔ اس کو ہم نے اپنے پلیٹ فارم انشاءاللہ یوٹیوب کے اوپر بھی لگائیں گے۔ آپ کا وکیل یوٹیوب چینل ہم نے بنایا اس کے اوپر بھی، اور فیس بک کے اوپر بھی یہ پروگرام آئے گا، انسٹاگرام پہ بھی آئے گا۔ انشاءاللہ ہم اس کو ٹویٹر پر بھی اپلوڈ کریں گے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو مزید اس علاقے کے انکشافات جو ہے نا وہ بیان کریں گے۔ ہماری ہو سکے تو ہماری اس ویڈیو کے اوپر آپ کمنٹس دیں، کمنٹس سے ہم آپ کو جواب بھی دیں گے۔ آپ کو ہماری اس ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں، اور آپ کے ایک شیئر سے عوامی مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ آپ کا وکیل سردار محمد اجمل خان بلوچ، ایڈوکیٹ، بہاولنگر۔